Morning to all of you. Myself, Mr. Dharman Kumar. I have secured All India 23 rank in CSIR नेट एग्जाम। तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे रियल एनालिसिस का लेक्चर 3। आज हम लेक्चर जो है 3 देखेंगे रियल एनालिसिस का। हमारा जो कल का लेक्चर रहा था लेक्चर 2 रियल एनालिसिस का, जिसमें हमने देखा था डिफिनीशन ऑफ फंक्शंस। और डिफिनीशन ऑफ फंक्शन मैंने 3 तरह से देखे थे हम लोगों ने। एक्चुअली जितना से तरह से पॉसिबल थे उतनी तरह से हमने देखा था डिफिनीशन ऑफ फंक्शन का। जो फर्स्ट है हमारा ड्यू टू ए साइन विथ एलिमेंट, एलिमेंट को कैसे साइन करवाते हैं वहां से जो डिफिनीशन बनता है वहां से देखा था। ड्यू टू कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट से कहां से कैसे वो फंक्शन डिफाइंड करते हैं तो वहां से देखा था। फिर देखा था ड्यू टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से मैंने फंक्शन को डिफाइन किया था। इसको वर्टेक्स लाइन टेस्ट भी कहते हैं। और फिर हमने देखा था कि डोमेन ऑफ फंक्शन, को डोमेन ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन, डायरेक्ट इमेज, इमेज, इनवर्स इमेज जिसे प्री इमेज भी कहा जाता है। फिर हमने ये एक रिलेशन भी इसमें फाइंड आउट किया था, एफ इनवर्स एफ ऑफ ई में और ई में एंड एफ ऑफ एफ इनवर्स एच का एच में। ये क्या हमेशा इक्वल होंगे या कब इक्वल हो सकते हैं कब नहीं हो सकते हैं, या ये इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, हमने इस लेक्चर में वो किया है। और एक ये रिलेशन जो इम्पोर्टेंट रिलेशन है जो बाद में हमें यूज में आएगा कि एफ इनवर्स जी इंटरसेक्शन एच कंटेन है एफ इनवर्स जी इंटरसेक्शन एफ इनवर्स एच में। मैंने कहा था कि इसको आप प्रूव करके और कमेंट करिएगा, अगर हो जाए तो भी या नहीं हो पाए तो भी। तो कुछ लोगों ने मेरे पास कमेंट किया है जिनका हो गया है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कमेंट किए हैं कि नहीं हुआ है। तो हम इसका टाइम निकाल के इसका प्रूव करवा देंगे, बट एक बार आप प्रयास करिए, काफी इजी है, हो जाएगा। पहले आप एग्जाम्पल के थ्रू लीजिए और एग्जाम्पल के थ्रू लेने के बाद फिर इसको जनरली एक्सपेंड कर दीजिए, हो जाएगा। आज हम देखेंगे लेक्चर 3, जिसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन जैसे वन फंक्शन, फिर अनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन और जो भी है ये देखेंगे। फिर काउंटिंग ऑफ सब इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फंक्शन, हम टोटल फंक्शन की काउंटिंग करेंगे। फिर वन फंक्शन कितने होंगे ये देखेंगे, कितने अनटू फंक्शन होंगे ये देखेंगे। फिर देखेंगे कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शंस, 2 फंक्शन का कंपोजिशन हम कब कब ले सकते हैं ये देखेंगे। एंड सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये भी देखेंगे कि कंपोजिशन फंक्शन कब 1 हो सकता है, कब 2 हो सकता है। अगर एफ और जी हमारा कंपोजिशन है, अगर ये अगर 1 है तो ये क्या इंप्लाई करता है कि एफ 1 होगा या जी 1 होगा या एफ अनटू होगा या जी अनटू होगा, या अगर ये अनटू है या ये बाइजेक्टिव है तो क्या होगा। तो इस टाइप के ये कंपोजिशन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में लगभग हमेशा देखने को मिलता है। तो आइए हम लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 3 शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन में जो पहला है हमारा वो है क्या, 1 आर इंजेक्टिव फंक्शन। ये 1 आर इंजेक्टिव फंक्शन जो है, हम इसका डेफिनेशन देखेंगे। 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन वो तीनों डेफिनेशन में देखेंगे, जैसे ड्यू टू ए साइन विथ एलिमेंट, ड्यू टू कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड ड्यू टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हम तीनों के थ्रू इसका डेफिनेशन देखेंगे। तो हम पहले थ्रू देखते हैं ड्यू टू ए साइन विथ एलिमेंट, या नहीं है, देखते हैं कि डेफिनेशन। लेट A and B and B two non-empty set and F from A to B and function। ये हमारा कोई 2 नॉन एम्प्टी सेट है और ये हमारा कोई फंक्शन है या मैप है। देन
f is called 1 if f of x equal to f of y for some x, y belong to a, इम्प्लाई ये करता है x इक्वल टू अगर हमारा फंक्शन है जब तो 2 पॉइंट पे इसकी वैल्यू अगर इक्वल हो जाती है तो दोनों पॉइंट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो जो ये हमारा फंक्शन होगा वो क्या होगा, 1-1 फंक्शन होगा। कहने का मोटिव ये है कि अगर मान लीजिए कि ए हमारा सेट कोई ये है, जैसे हम कहते हैं ए हमारा 1 2 3 है, बी हमारा मान लीजिए कि 2 3 4 5 6 ये है हमारा, ये हमारा ए है और ये हमारा क्या है, बी है, यहाँ से यहाँ हमारा ये फंक्शन है। तो कह रहा है कि अगर यफ 1-1 तभी होगा जब अगर यफ ऑफ एक्स इक्वल टू यफ ऑफ वाई हो, यानी यफ ऑफ एक्स का जो इमेज हो, एक्स का इमेज या एक्स से जो एलिमेंट असाइन है बी में, यानी एक्स का जो इमेज वाई में बी में मिल रहा है, जैसे 1 का इमेज हम क्या लेते हैं, मान लीजिए 2 ले रहे हैं, तो कह रहा कि अगर एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई की इक्वल हो, यानी एक वैल्यू ए में ऐसा मिल रहा है कि जिसका इमेज या जिसका असाइन जो एलिमेंट असाइन है बी में वो दोनों इक्वल है। इसका मतलब जैसे हमारे 3 है, अगर 3 का इमेज भी 2 है, तो कह रहा है कि अगर एफ ऑफ 1 क्या है हमारा, तो यहाँ से देखिए एफ ऑफ 1 क्या है हमारा 2 है और एफ ऑफ 3 क्या है, ये भी 2 है। तो कह रहा है कि ये फंक्शन 1-1 तब होगा कि जब अगर ये आपस में इक्वल है तो ये एक्स और वाई भी आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। यानी ये 1-1 तभी होता है जब 1 और 3 आपस में इक्वल हो जाता है, लेकिन ये तो इक्वल है नहीं, इसका मतलब ये मैप क्या है, 1-1 नहीं। अगर ऐसे यहाँ 2 को हम कहीं भी भेज दें, ये मैप हमारा क्या है, 1-1 नहीं है। ये 1-1 तभी होगा जब किसी 2 एलिमेंट का इमेज अगर सेम है तो दोनों एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये हमारा डिफिनेशन रहा 1-1 फंक्शन का, आप समझ भी गए होंगे, ड्यू टू असाइन विथ एलिमेंट के द्वारा कि लेट ए एंड बी बी नॉन एम्प्टी सेट, देन द फंक्शन एफ इज सेड टू बी 1-1 इफ दिस कंडीशन होल्ड। अब हम देखते हैं 1-1 फंक्शन का डिफिनेशन ड्यू टू कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे हमने कल डिफिनेशन देखा था फंक्शन का कि जो है डिफिनेशन फंक्शन का डिफिनेशन मैंने देखा था ड्यू टू कार्टेशियन प्रोडक्ट में, वैसे यहां पे हम देखते हैं क्या, ड्यू टू कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसमें देखते हैं कि 1-1 फंक्शन का डिफिनेशन क्या होगा। एक्चुअली कार्टेशियन प्रोडक्ट में फंक्शन क्या होता है, यहां थोड़ा सा देखिए, अभी आपको यहां से आइडिया मिल जाएगा। कहते हैं कि मान लीजिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा ए और बी हमारे 2 नॉन एम्प्टी सेट हैं, तो ए क्रॉस बी इसका क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। फंक्शन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है। एफ हमारा अगर फंक्शन है तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है, और एक ऐसा सबसेट होता है कि ए के सभी एलिमेंट के लिए फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए देयर एग्जिस्ट बी में हर एक ए के लिए यूनिक ऐसा बी मिलता है कि एक पेयर एफ में कंटेन होता है। यानी अगर ए में है तो देयर एग्जिस्ट यूनिक, तो हमारा यह फंक्शन होगा। अब यह 1-1 कब होगा, ड्यू टू कार्टेशियन में अब ये देखते हैं। तो ये कहता है कि मान लीजिए कि यह हमारा एक क्रॉस ए, यहाँ देखिए आप, ए क्रॉस बी हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है, और यह एक इसका सबसेट है ऐसा ए क्रॉस बी का, यह क्या है, यह एक फंक्शन है, क्योंकि इसका सबसेट एक फंक्शन बनता है। अब यफ 1-1 कब होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में, अब ये देखिए कह रहा है कि मान लीजिए कि अगर a1 a में मिल रहा है तो फंक्शन यफ है, तो देयर एग्जिस्ट b1 बिलोंग टू b, एक हमेशा b में एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा कि इसका पेयर इसमें कंटेन हो। तो मान लेते हैं कि अगर a1 a में है तो एक हमको b1 ऐसा मिल रहा है b में, और ये b1 यूनिक होगा। जैसे
B1 हम यहाँ क्या करें, यूनिक कह दें, क्योंकि फंक्शन में कहता है कि B1 का यूनिक होना चाहिए। यूनिक बिलोंग टू बी सच डेट A1 कामा B1 F में कंटेन है, क्योंकि F हमारा फंक्शन है। अगर A1 A में है तो एक B1 हमको B में जरूर मिलेगा कि ये फंक्शन में F में कंटेन होगा। सपोज हमने A2 लिया A का, अब इसमें भी ऐसा है कि B1 ही हमको मिल रहा है, B1 ही हमको B में ऐसा मिल रहा है कि A2 कामा B1 F में कंटेन है। F हमारा फंक्शन है तो A के सभी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक यूनिक एलिमेंट B में मिलेगा कि ये पेयर इसमें कंटेन हो। तो मानते हैं कि अगर A1 A में है और B1 एक ऐसा हमको B में मिल रहा है कि ये पेयर इसमें कंटेन है, और अगर हम दूसरा एलिमेंट A2 लेते हैं A का, तो भी अगर B1 इसके साथ पेयर ले तो अगर इसमें कंटेन हो रहा है, ये फंक्शन है, तो ये 1 तब होगा ये इसमें ये भी कंटेन हो रहा है। देन अब F में क्या क्या हो गया, F में तो यहां से देखिए, तो F में हमारा A1 कामा B1 भी आ रहा है, A2 कामा B2 भी आ रहा है, A2 कामा B1, यहाँ B1 है ना, B1 भी आ रहा है, और भी एलिमेंट आएंगे। ये F कब 1 होगा, यहां से देखिए, जब ये B1 इक्वल टू B2 है, B1 इक्वल टू, ये आपस में इक्वल हैं, ये फंक्शन 1 तभी हो सकता है जब A1 इक्वल टू क्या हो जाए, A2 हो जाए। एक बार और समझिए, जैसे हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ये है और ये हमारा ये क्या है, एक फंक्शन है। जब ये फंक्शन है तो कोई भी एलिमेंट अगर ए का है तो हमको उस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग यूनिक एलिमेंट बी में मिलेगा कि वो पेयर एफ में कंटेन होगा। ये हो गया। अब हम A2 लेते हैं तो हो सकता है कि इसके करस्पॉन्डिंग भी वही एलिमेंट मिल जाए B1 यूनिक वाला जो इसके करस्पॉन्डिंग मिला था। तो मान लेते हैं कि A2 का B1 हमको ऐसा पेयर मिलेगा जो एफ में कंटेन है, तो हमारे एफ में तो कम से कम ये एलिमेंट होंगे ही। अब यहां से देखिए कि इस पेयर में B1 और इस पेयर में B1 ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये फंक्शन 1 तभी हो सकता है, ये डिफिनेशन है कि 1 ये तब होगा जब A1 और A2 आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ऐसे जितने भी पेयर बने जिनका B का एलिमेंट अगर आपस में इक्वल हो जाता है तो ये पेयर, ये फर्स्ट उसका भी क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए, तब जब हमारा क्या होगा, 1 होगा। ये ड्यू टू कार्टेशियन प्रोडक्ट रहा और आपको समझ में भी आया होगा, और नहीं समझ में आया तो एक बार आप खुद उसको समझने का प्रयास करिएगा। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, देख लेते हैं कि 1 कब हो रहा है कब नहीं हो रहा है। मान लीजिए कि हम ये ले लेते हैं, ये हमने ले लिया क्या, ये मान लिया हम सेट ले लिए 1, 2, 3। अब B हमने क्या ले लिया, A, B, ये हमने 2 सेट ले लिया। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लें हम A क्रॉस B, तो क्या होगा हमारा 1, A, 1, B, 2, A, 2, B, 3, A, 3, B। सॉरी इधर जा रहे हैं हम, 2, B और 3, A, 3, B। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। अब इसमें हम देखें तो हमारा फंक्शन क्या क्या हो सकता है। देखिए, अगर हम F1 को ये ले लें, 1, A ले लें, 2, A ले लें, ये भी एक फंक्शन होगा। F1 को हम क्या ले लें, 1, A ले लें, 3, A ले लें, ये भी एक फंक्शन होगा। F2 को क्या ले लें, 1, B ले लें और 2, A ले लें, ये भी एक फंक्शन होगा। फिर हम F3 को एक और फंक्शन अगर हम ऐसे क्या ले लें, 1, A ले लें और मान लीजिए 3, A ले लें। ऐसे बहुत सारे फंक्शन हम चूज कर सकते हैं इसमें।
तो अब ये देखिए फंक्शन हमारा 1 1 तब होगा जब ये आपस में इक्वल है ए, तो ये भी आपस में इक्वल होना चाहिए। ये भी 1 1 नहीं है, ये भी 1 1 नहीं है, क्योंकि ये इक्वल है तो इक्वल नहीं है। ये 1 1 है क्योंकि ये इक्वल नहीं है, इक्वल आता तो हम देखते ना। ये ऐसे ये भी 1 1 नहीं है, तो ऐसे आप देख सकते हैं कि अगर ये इक्वल है तो ये अगर इक्वल हो जाए तो फंक्शन हमारा 1 1 होगा ड्यू टू कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम क्या देखते हैं, इसको आप इटसेल्फ ऑब्जर्व करने की कोशिश करिएगा एक बार, और नहीं हो पाए वैसे हो जाएगा आपसे, क्योंकि इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। अब दूसरा हमारा है, तीसरा हमारा क्या है, ये दूसरा था हमारा ड्यू टू कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हमारा तीसरा क्या है, ड्यू टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ड्यू टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये हमारा इंपॉर्टेंट है, पहला और तीसरा। पहला जो था ड्यू टू असाइनमेंट विथ एलिमेंट, एक्चुअली इसी को जनरेट किया जाएगा, आगे पढ़ा जाएगा। ये सब जो है यहीं पे इसको क्लोज करेंगे हम इस लेक्चर में। इसमें क्या है, ड्यू टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। 1 1 फंक्शन का डेफिनेशन हम देखेंगे ड्यू टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब यहां से देखिए, जब से हमने असाइन वाला एलिमेंट से देखा कि अगर ए हमारा एक सेट है और बी हमारा सेट है, और इसमें हमारे अगर 1 2 3 हैं, और इसमें मान लीजिए ए बी सी डी है, ये फंक्शन 1 1 तब हो सकता है जब 1 का इमेज वो ए हो और 2 का इमेज ए हो, तो 1 और 2 आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये फंक्शन 1 1 तब हो सकता है। अब यहां से इसको ग्राफ पे देखने का कोशिश करिए। जैसे हमने ये सोचिए कि मान लीजिए हमने क्या बना दिया, ये एक्स कामा वाई, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है। अब यहां से देखने का प्रयास करिएगा, मैं कैसे इसको दिखाना चाहता हूं ग्राफ से। अब मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस पे हमेशा डोमेन लाई करता है, जैसा कि मैं पहले वीडियो में बताया था। तो मान लीजिए कि हमारा ये डोमेन है, ये हमारा क्या है, डोमेन है। मान लीजिए इसको हम ए मान लेते हैं, और इसको हम क्या मान लीजिए ये क्या है, बी हमारा है, ये क्या है, कोडोमेन है। ये कोडोमेन है, तो जो फंक्शन होगा और जो फंक्शन की वैल्यू होगी वह कहाँ लाई करेगी, यहां से लेके और यहां, ये एक्चुअली ये मान लीजिए ये है हमारा, ये जो एरिया होगा इसी एरिया में फंक्शन हमारा लाई करेगा, फंक्शन की वैल्यू जो है इसी एरिया में लाई करेगी। अब कह रहा है कि अब देखिए ये फंक्शन 1 1 कब होगा, यहां से देखिए कि ये 1 1 तब होगा जब अगर किसी दो एलिमेंट का इमेज सेम है तो दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए, तब ये फंक्शन 1 1 होगा। अब एलिमेंट हमारे कहाँ होंगे, डोमेन में होंगे। डोमेन हमारा कहाँ है, यहाँ है। तो मान लीजिए हमारा ये एलिमेंट है, ये सब एलिमेंट है। तो कह रहा है कि अगर इसका इमेज इसमें कहीं मिल रहा है, तो मान लीजिए कि हम मानते हैं क्या कि इसका इमेज यहां मिल रहा है, ठीक है, यहां मिल रहा है। तो इसका इमेज अगर यहीं मिल गया, अगर इस पॉइंट का इमेज मान लीजिए इसको A1 मानते हैं, इसको A2 मानते हैं, तो A1 का इमेज मान लीजिए यहां मिल रहा है। अब A2 का इमेज अगर यही मिल गया, मतलब A2 का भी इमेज अगर यही मिल गया, तो अब देखिए ये कहाँ है, वाई एक्सिस पे इस पॉइंट पे है। मान लीजिए इसको हम क्या मान लेते हैं, B1 मान लेते हैं। तो यहां से क्या हो गया, A1 एफ ऑफ A1 इक्वल टू क्या हो गया हमारा, B1 हो गया यहां से, अगर इसका इमेज ये है तो। और अगर इस पॉइंट का भी इमेज यही हो जाता है, एफ ऑफ A2 क्या हो गया हमारा, ये भी B1 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे लाई करा तो ये तो एक ही है। अब ये 1 1 तब होगा, यहां से देखिएगा, अब ये 1 1 तब होगा जब अगर ये इक्वल हो तो आपस में ये A1 इक्वल टू A2 होना चाहिए यहां से। इसका मतलब ये 1 1 तब होगा जब A1 इक्वल टू A2 होना चाहिए, और A1 इक्वल टू A2 होने के लिए
ये और ये पॉइंट आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा तो ये पॉइंट तो यहाँ से यहाँ ये इक्वल हो नहीं सकता, यानी ये फंक्शन 1 1 नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये हो गया। अब ये देखिएगा, ये हमारा क्या था, एक हॉरिजॉन्टल लाइन था। तो अगर हम कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं कोडोमेन में, फंक्शन हमारा एफ है, ए से बी में है। अब 1 1 के लिए क्या होगा कि अगर बी में कोडोमेन में हम कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं, तो जो फंक्शन का ग्राफ है ना, जैसे ए कामा एफ ऑफ ए ग्राफ होता है, ए कामा एफ ऑफ ए, जो ये फंक्शन का ग्राफ है ना, यानी जो मान लीजिए ये ग्राफ यहाँ होगा, इसी में लाई करेगा, मान लीजिए ये तो या तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन को इंटरसेक्ट ही ना करे, मतलब रेंज हो सकता है कि फंक्शन का रेंज, मतलब फंक्शन का ये बी डोमेन है और ये एफ ऑफ ए तो हमेशा जो है रेंज बी का सबसेट होता है, कोडोमेन का सबसेट होता है। तो मान लीजिए कि हम ये एक प्रॉपर सबसेट मान लेते हैं, मतलब बी हमारा डोमेन ये है और रेंज हमारा मान लीजिए ये है, दैट इज फंक्शन हमारा इसमें लाई कर रहा है, मान लीजिए ये है हमारा। तो और हम ओरिजेंटल लाइन कहाँ ड्रा कर रहे हैं, यहाँ ड्रा कर रहे हैं। तो हो सकता है कि जो ये कर्व है या ग्राफ है वो ओरिजेंटल लाइन को इंटरसेक्ट ही ना करे, लेकिन अगर इंटरसेक्ट करता है, मान लीजिए, तो एक केस हो गया इंटरसेक्ट ना करे, तो जिस समय इंटरसेक्ट नहीं करेगा उस समय 1 1 बना रहेगा हमारा फंक्शन, क्योंकि इंटरसेक्ट नहीं किया तो कभी ये कंडीशन आएगा नहीं कि अगर जैसे मान लीजिए अगर इंटरसेक्ट कर, ठीक है, इंटरसेक्ट अगर मान लीजिए नहीं किया। अब कह रहा है कि मान लीजिए अगर फंक्शन इंटरसेक्ट कर रहा है, ये जो हमारा कर्व है या ग्राफ है वो हॉरिजॉन्टल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अगर इंटरसेक्ट करे तो एट मोस्ट 1 टाइम, केवल एक ही पॉइंट या एक ही टाइम, एक ही बार इंटरसेक्ट करे उसको। जैसे अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रा कर रहे हैं तो केवल एक बार ही ये ग्राफ हमको इस कर्व को इंटरसेक्ट करना चाहिए। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन को ये कर्व एक बार इंटरसेक्ट करता है तब तो हमारा फंक्शन 1 1 बना रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर कोई पॉइंट यहाँ मिल रहा है, मान लीजिए इसका इमेज ये है और इसको हम मानते हैं A3, एफ ऑफ A3 इक्वल टू क्या हो गया हमारा, C हो गया। अब एक ही टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो इस पॉइंट का इमेज तो और कोई हो ही नहीं सकता, मतलब ऐसा कोई पॉइंट मिल ही नहीं सकता यहाँ पे जिसका इमेज यही हो जाए। क्यों? क्योंकि फंक्शन एक ही टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है। एफ ऑफ A3 इक्वल टू C हो गया मान लीजिए। अब हम मानते हैं ये हो गया, एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है। अब मान लीजिए कि वो क्या कर रहा है फंक्शन, ये हमारा A है और ये हमारा B है, और मान लीजिए कि ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है और जो हमारा ये फंक्शन है ये ऐसे ऐसे इंटरसेक्ट कर दिया 2-3 बार इंटरसेक्ट करके ऐसे किया, मान लिया हमारा ये है। तब यहां से देखिए यहां वाला जो पॉइंट होगा इसको मानते A1 और ये मान लीजिए C है, एफ ऑफ A1 इक्वल टू क्या है हमारा, C है। यहां से फिर ये वाला जो पॉइंट है A2, एफ ऑफ A2 भी क्या होगा, ये भी C होगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो वाई एक्सिस पे तो वैल्यू तो सेम बनी रहेगी, ये भी C है। ये पॉइंट मान लीजिए क्या है हमारा A3 है, एफ ऑफ A3 इक्वल टू क्या हो गया, C हो गया। ये एक से ज्यादा बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अब देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर लाई कर रहे हैं तो ये C तो फिक्स है, इसका मतलब एफ ऑफ A1 एफ ऑफ A2 इक्वल है, ये C इक्वल है तो एफ ऑफ A1 एफ ऑफ A2 इक्वल है। बट A1 और A2 इक्वल नहीं है। जब A1 और A2 इक्वल नहीं है तो फंक्शन हमारा 1 1 नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा ग्राफ है या तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन को इंटरसेक्ट ही ना करे, क्योंकि जब इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो ये कंडीशन होगा हमारा, मान लीजिए ये हमारा x है, ये हमारा क्या है y है, और ये हमारा A सेट है और ये हमारा B है, ठीक है, ये हमारा B है। हम कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर रहे हैं तो जैसे मान लीजिए हमारा एरिया ये होगा जहां फंक्शन हमारा लाई करेगा, इसी में हमारा फंक्शन लाई करेगा इसमें। तो कह रहा है कि या तो हम कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर रहे हैं तो या तो वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को इंटरसेक्ट ही ना करे। मान लीजिए फंक्शन हमारा ऐसे है, ये ऐसे चला गया है, मतलब ये रेंज हमारा ये है
और हॉरिजॉन्टल लाइन हम कहाँ ड्रा कर रहे हैं, यहाँ ड्रा कर रहे हैं। तो हो सकता है कि ये इसको इंटरसेक्ट ना करे, लेकिन अगर वो इंटरसेक्ट करता है तो केवल एक टाइम ही इंटरसेक्ट करे, तो हमारा फंक्शन क्या रहेगा, 1 बना रहेगा। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन हम लिख लेते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी हम देख लेते हैं, लिख लेते हैं। ड्यू टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन काफी इंपॉर्टेंट है, और एक्चुअली ये ऑब्जर्व किया गया वहीं से, जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही जो है इसको ऑब्जर्व किया गया है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देख लेते हैं कि लेट ए एंड बी दी टू नॉन इम्पॉर्टेंट सेट, दो हमारे नॉन इम्पॉर्टेंट सेट हैं, एंड एफ फ्रॉम ए टू बी एंड फंक्शन। ये हमारा क्या है, फंक्शन। दो हमारे नॉन इम्पॉर्टेंट सेट हैं और एफ हमारा क्या है, फंक्शन है। देन एफ इज कॉल्ड, देन एफ इज called one-one function are injective if every horizontal line in codomain, every horizontal line in codomain either not intersect the graph of f, graph of function f, or intersect at most once। ये हमारा फंक्शन है, ए और बी दो नॉन इम्पॉर्टेंट सेट हैं। ये फंक्शन 1-1 तभी हो सकता है जब कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन हम कोडोमेन में ड्रा करें, कोडोमेन में, तो या तो वो ग्राफ, ये फंक्शन के ग्राफ को या तो इंटरसेक्ट ही ना करे, और अगर इंटरसेक्ट करे तो वो अधिक से अधिक एक बार ही इंटरसेक्ट करे, तो हमारा क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, 1-1 होगा, ड्यू टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और ये आप बना भी सकते हैं कि एक्स और वाई हमारे हैं, और ये हमारा ये है, और ये हमारा बी है। तो फंक्शन 1-1, ये फंक्शन जो है 1-1 तभी होगा जब हमारा कर्व कैसा रहे, ऐसा रहे, कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करे तो वो केवल अधिक से अधिक एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। तो ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा डिफिनेशन ऑफ 1-1 फंक्शन का। अब हम देखते हैं ऑनटू फंक्शन। हम देखते हैं अब ऑनटू फंक्शन ड्यू टू ए साइन विथ एलिमेंट। जो पहला हमारा रहेगा ड्यू टू ए साइन विथ एलिमेंट, ड्यू टू ए साइन विथ एलिमेंट के थ्रू हम देखेंगे पहला ऑनटू फंक्शन। तो ऑनटू फंक्शन एक्चुअली है क्या, पहले देख लेते हैं। ऑनटू फंक्शन ये है कि अगर कहता है कि ए हमारा कोई सेट ये है और बी हमारा कोई मान लीजिए ये है, ए बी सी हम कहते हैं, इसको 1 2 3 कहते हैं, एक और यहाँ ऐड कर दीजिए 4, और ये हमारा बी है। तो कह रहा है क्या कि, और ये हमारा एफ ऑनटू, एफ मैप है। तो एफ ऑनटू तब होगा जब बी का कोई भी एलिमेंट ले लें, हम बी का कोई भी एलिमेंट ले लें, मान लीजिए हमने 1 लिया, तो ए में एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए जिसका इमेज 1 हो जाए, जिसका इमेज क्या हो जाए, 1 हो जाए। कहने का मतलब ये है
कि फॉर ऑल बी बिलोंग टू बी, बी के सभी एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग टू ए सच डेट, ये फॉर ऑल नहीं है, फॉर ऑल बी बिलोंग टू बी देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग टू ए सच डेट एफ ऑफ ए इक्वल टू बी, ए वन इक्वल टू बी हो जाए। तो हमें बी के किसी भी एलिमेंट का हम ले लें तो हमको ए में एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए कि उसका इमेज क्या हो जाए, बी हो जाए। यानी हम जैसे यहां से अनटू फंक्शन अगर ड्रा करें तो हमको क्या ड्रा करना से होगा कि बी के हर एलिमेंट को इमेज लेना होगा किसी न किसी का। तो यहां से अगर हम इसको यहां लेते हैं, इसको यहां लेते हैं, इसको यहां लेते हैं, तो अभी देखिए 4 एक ऐसा पॉइंट है बी का जिसका कोई भी ऐसा पॉइंट ए में नहीं है कि जिसका इमेज ये हो, तो ये फंक्शन अनटू नहीं हो सकता। अब यहां फंक्शन अनटू इसको बनाने के लिए हमको यहां से हमको 4 भाई एक इमेज मिलना चाहिए एक का। तो अगर हम मान लेते हैं कि बी का इमेज अगर 4 है तो फिर ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शन वही होता है कि ए के किसी भी एलिमेंट के लिए बी में यूनिक मिलना चाहिए उसका इमेज। यहां हम देख रहे हैं कि बी के लिए 2 बीस का इमेज हो रहा है, 4 बीस का इमेज हो रहा है। इसका मतलब ए से बी पे अनटू फंक्शन हम कोई भी ड्रा नहीं कर सकते हैं। ए से बी पे कोई भी अनटू फंक्शन हम ड्रा नहीं कर सकते हैं। ए से बी में हमको अनटू फंक्शन ड्रा करना है तो हमको ए में भी कम से कम 4 एलिमेंट रखने होंगे, क्योंकि यहाँ 4 है तो कम से कम इसमें एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए कि यहां से यहां इमेज हो। तो सिंपली डिफिनेशन था अनटू फंक्शन का, आप समझ गए होंगे। या डिफिनेशन से भी आप और अच्छे समझ लेंगे। देयर तो डिफिनेशन लिखते हैं, डिफिनेशन लेट ए एंड बी बी 2 नॉन इम्पटी सेट एंड F from A to B and फंक्शन। ए और बी हमारा 2 नॉन इम्पटी सेट है और F हमारा क्या है, एक फंक्शन है। देन F इज कॉल्ड अनटू फंक्शन आर surjective। अनटू या surjective दोनों सेम होता है। एफ इज कॉल्ड surjective और अनटू फंक्शन इफ फॉर ऑल बी बिलोंग टू बी देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग टू ए सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल टू बी। दैट इज जो कोड डोमेन का कोई भी एलिमेंट हो ना, वो किसी न किसी एलिमेंट का इमेज हो, यानी किसी न किसी का वो इमेज हो, तो हमारा फंक्शन क्या होता है, अनटू फंक्शन होता है। तो इसको आप और अच्छे से यहां से देख सकते हैं कि यहां ए है हमारा और यहां क्या है हमारा, बी है। तो मान लीजिए हम क्या लेते हैं, ए बी सी डी, बी में हम ये लेते हैं। तो कह रहा है कि और एफ हमारा ए से फंक्शन है, तो कह रहा है एफ अनटू तब होगा जब बी का कोई भी एलिमेंट ले लेंगे। मान ली हमने सी ले लिया, तो हमको ए में एक एलिमेंट ऐसा मिलना चाहिए कि जिसका इमेज क्या हो, वो सी हो। दैट इज देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग टू ए सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल टू सी हो जाए। ये किसी भी एलिमेंट के लिए है तो यहां क्या लगा देंगे, फॉर ऑल बी बिलोंग टू बी, और ये हमारा क्या हो गया, अनटू फंक्शन हो गया। ये डिफिनेशन रहा अनटू फंक्शन का ड्यू टू साइन विथ एलिमेंट के द्वारा। इसमें एक और हमने ये देखा, जैसे 1-1 फंक्शन में मैं उसका जो ऑब्जर्वेशन है वो छूट गया, इसमें रिजल्ट में ऑब्जर्वेशन करवा देंगे अनटू फंक्शन, या देख लेंगे काउंटिंग के समय। एक्चुअली काउंटिंग के समय उसका देख लेंगे जो हमको बताना था, इसमें भी। तो हमारे डिफिनेशन रहा था ड्यू टू
ये साइन विथ एलिमेंट से अनटू फंक्शन को ऑब्जर्व करना कि अनटू फंक्शन क्या होते हैं। अब हम क्या देखेंगे, दूसरे थ्रू देखेंगे ड्यू टू कार्टेशियन प्रोडक्ट। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं एक ही डिफिनेशन से ये तीनों डिफिनेशन को आप एक्सपेंड कर सकते हैं, बट अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर इस वीडियो को देखिए। हमने देखा कि ये साइन विथ एलिमेंट के द्वारा कैसे हमने वो किया था। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के द्वारा हम देखते हैं। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि अगर ए हमारा कोई नॉन इम्प्लिसिट है और बी हमारा नॉन इम्प्लिसिट है तो ए क्रॉस बी हमारा क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं दिखाता हूं आपको। मान लीजिए हमारा ए क्या है, 1,2 है और बी हमारा क्या है, ए कमा बी है। ए क्रॉस बी क्या होगा हमारा, 1,A 1,B 2,A 2,B। तो फंक्शन इसके क्या हो सकते हैं, मान लीजिए फोन हमने क्या ले लिया, 1,A 2,A, या 2 क्या ले लिया हमने, 1,A और 2,B। दो फंक्शन मान लिया हमने ये ले लिया। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट रहा, हमने ये दो फंक्शन ले लिया। अब इस दो फंक्शन में हम कौन देखें कि कौन हमारा वो अनटू है, कौन अनटू नहीं है। तो अनटू के लिए देखिए, यहां से था हमारा जो एसाइनमेंट एलिमेंट के द्वारा कि अगर ए और बी है तो बी के हर एलिमेंट के लिए ए में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए कि बी उस पॉइंट का इमेज हो जाए। ये हमारा अनटू फंक्शन है। तो यहां से देखिए, इसका मतलब ये है कि बी का हम कोई भी एलिमेंट ले लें तो ए में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए कि उसका पेयर एफ में कंटेन हो। फंक्शन अनटू तभी होगा जब बी का कोई भी एलिमेंट ले लें हम तो हमें ए में एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए कि उसके साथ अगर हम पेयर बनाएं तो वो पेयर एफ में क्या हो, कंटेन हो। तो एफ हमारा क्या होगा, अनटू होगा। अब आप ये फोन को देखिए, ये फोन में हमारा 1,A और 2,A फंक्शन तो है हमारा, बट ये अनटू नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि बी का इसमें कोई पेयर कंटेन नहीं है। इसका मतलब ये अनटू नहीं है। ये फोन हमारा अनटू नहीं है क्योंकि बी का कोई पेयर इसमें कंटेन ही नहीं है। जबकि अनटू तभी होगा जब बी का प्रत्येक एलिमेंट किसी न किसी एक एलिमेंट का इमेज हो, यानी किसी न किसी एक एलिमेंट के पेयर के साथ बना को पेयर एफ में कंटेन होना चाहिए। यानी ये हमारा हुआ अनटू नहीं है। F2 देखिए, F2 हमारा अनटू है। क्यों? क्योंकि हमारा ए का भी पेयर है और बी का भी पेयर है। यानी बी में दो एलिमेंट थे तो ए के साथ हमारा 1 बना कि ऐसा पेयर बना कि F2 में कंटेन है, और बी के साथ हमारा 2 ऐसा है कि ये हमारा क्या है, F2 में है। तो F2 हमारा क्या है, अनटू है, जबकि F1 हमारा अनटू नहीं है। बी हमारा ये F2 हमारा 1,1 भी है, लेकिन ये हमारा 1,1 नहीं है क्योंकि ए और ए इक्वल है, बट ये और ये आपस में इक्वल नहीं है। ये 1,1 नहीं है, ये 1,1 और 1,1 एंड अनटू ये दोनों है, ये F2 हमारा। जबकि F1 हमारा ना ही 1,1 है और ना ही अनटू है। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये रहा डिफिनेशन भी इसका लिख लेते हैं। लेट ए एंड लेट ए क्रॉस बी be Cartesian product of A क्रॉस B, A एंड B। ए और बी का जो हमारा ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने का मतलब यही है कि ए और बी दोनों में से कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नॉन इम्पोर्टेंट हम मान के चल रहे हैं। तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है। एंड एफ बिलोंग टू ए क्रॉस बी सच दैट f is an फंक्शन। मान लीजिए कि f हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का ऐसा सबसेट है कि f हमारा फंक्शन है, क्योंकि सभी सबसेट फंक्शन बना नहीं सकते हैं। कल हमने देखा था, लेक्चर 2 में देखा था। और अब मान लीजिए कि f हमारा क्या है, फंक्शन है। देन f is called onto
फंक्शन, एफ को हम अनटू फंक्शन तब कहेंगे इफ आर ऑल बी बिलोंग टू बी, बी के सभी एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग टू ए सच दैट ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी बिलोंग टू ए। ये ऑर्डर्ड पेयर इसलिए लिखा क्योंकि ए हमारा ए का हो, बी हमारा बी का हो। तो कह रहा है कि ये अनटू तब होगा इफ फॉर ऑल बी बिलोंग टू बी, बी का किसी भी कोई भी एलिमेंट ले लें तो हमको ए में एक ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा कि उसका पेयर एफ में क्या हो, कंटेन हो। ये हमारा फंक्शन क्या होगा, अनटू फंक्शन होगा। ये हमारा ड्यू टू कार्टेशियन प्रोडक्ट था और ये ऑब्जर्व किया गया है साइन एलिमेंट, ये साइन विथ एलिमेंट के डिफिनेशन से। अब हम देखते हैं क्या, तीसरा हम देखते हैं ड्यू टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये फिर इंपॉर्टेंट है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से अगर आप समझ लेते हैं किसी फंक्शन को 1 1 या अनटू दिखाना, तो फिर बाद में आपको अगर फिक्स पॉइंट देखना हो, कंटिन्यूअस फंक्शन का कुछ नेचर आपको देखना हो, तो वहां से बिल्कुल आप जो है आसानी से देख सकते हैं। अब ड्यू टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से कैसे देखे हैं, इसको देखने की कोशिश करिएगा। मैं दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले मान लीजिए कि ए और बी हमारे क्या है, दो नॉन इम्पॉर्टेंट सेट है और एफ हमारा क्या है, एक फंक्शन है। तो कह रहा है कि एफ अनटू तब होगा जब बी का प्रत्येक एलिमेंट के लिए ए में हमको ऐसा एलिमेंट मिल जाए कि बी उस पॉइंट का इमेज हो जाए। ये हमारा अनटू है, फंक्शन है। अब ग्राफ हम कैसे देखने की कोशिश कर रहे हैं, देखिएगा। मान लीजिए हमारा ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है। ये हमारा ए है और ये हमारा मान लीजिए क्या है, बी है। मतलब ये हमारा डोमेन है और ये हमारा क्या है, को डोमेन है। ये जो एरिया होगा, यहाँ फंक्शन हमारा लाई करेगा इस एरिया में, इसमें हमारा फंक्शन वो है। अनटू कहने का मतलब ये हो गया कि हम कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर रहे हैं, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दिए इस डोमेन में, एक को डोमेन में कोई भी अनटू लाइन हम ड्रा, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर रहे हैं, मतलब इसके प्रत्येक पॉइंट का इमेज हमको मिलना चाहिए। अनटू का मतलब यही हो गया ना कि कोई भी बी का हम एलिमेंट ले लें तो हमको ए में एक ऐसा मिलना चाहिए कि यहाँ पे और यहाँ पे क्या करे, इंटरसेक्ट करे। मतलब कोई भी बी का हम ले ले पॉइंट, बी का हमने ये ले लिया तो हमको ए का एक ऐसा मिल जाए कि ये इसका इमेज हो जाए। और ये पॉइंट इसका इमेज तब हो सकता है कि जब कोई भी हम कर्व या ग्राफ फंक्शन का हो तो उस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। इसका मतलब ये है कि कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम को डोमेन में ड्रा करते हैं तो ग्राफ को कम से कम एक जगह इंटरसेक्ट करे, एक से ज्यादा जगह भी इंटरसेक्ट कर सकता है। जैसे हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन लिया है और फंक्शन हमारा क्या है, ये करके ऐसे गया है, मान लीजिए। तब भी हमारा ऐसा है ये कि बी हम कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं, कोड में जो हमने ड्रा किया है वो कर्व को कम से कम एक टाइम तो ड्रा कर ही रहा है, एक से ज्यादा बार भी ड्रा कर रहा है, लेकिन कम से कम एक बार ड्रा कर रहा है। इसका मतलब बी का कोई भी पॉइंट हम ले लें, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन कहने का मतलब क्या है कि हम बी का पॉइंट चूज कर रहे हैं। यहाँ पे वाई एक्सिस है ना, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ही ड्रा करेंगे हम। तो बी का कोई भी पॉइंट अगर हम चूज कर रहे हैं तो यहाँ से अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें, ये कर्व को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है और ये कर्व को अगर कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये जहां जो इंटरसेक्ट करेगा वो वाला पॉइंट हमारा कहाँ मिलेगा, एक हमको डोमेन में ऐसा पॉइंट मिल जाएगा कि यहाँ से अगर हम इसको एन मान लें तो एफ ऑफ एन किसके इक्वल हो जाएगा, ये जो पॉइंट हम लेकर चले मान लीजिए इसको हम क्या मानते हैं, सी एन हो जाएगा। कोई भी पॉइंट आप यहाँ से लीजिए और इसके करस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करिए, तो अगर वो कर्व को इंटरसेक्ट करेगा तो जरूरी है कि एन हमको एक ऐसा एलिमेंट मिले कि वो उसका इमेज हो जाए। और जब वो ऐसा हो गया तो फंक्शन क्या हो गया, हमारा अनटू हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि को डोमेन में कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रा करें तो कर्व को कम से कम एक बार इंटरसेक्ट करना चाहिए। ये हमारा अनटू फंक्शन होगा।
1-1 का हमने देखा कि कर्व कोई भी अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर रहे हैं तो कर्व को या फंक्शन ग्राफ को या तो वो इंटरसेक्ट ही ना करे, और अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो कम से अधिक एक बार ही इंटरसेक्ट करे। अनटू में ये है कि कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम ड्रा करते हैं तो कम से कम एक टाइम इंटरसेक्ट करना चाहिए। एक से ज्यादा बार भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक टाइम इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो डिफिनेशन लिखते हैं, लेट ए एंड बी नॉन एम्प्टी सेट। ये दो हमारे नॉन एम्प्टी सेट है। एंड एफ फ्रॉम ए टू बी इज ए फंक्शन, देन एफ इज कॉल्ड onto if any horizontal line in codomain of F must intersect the graph of F at least once. Any horizontal line in codomain of F must intersect the graph of F at least once. कम से कम एक जगह वो ग्राफ को इंटरसेक्ट करे तो हमारा फंक्शन क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। ये ड्यू टू हमने देखा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे यहां से देखिए आप, अभी हमने बता दिया, क्या बार बार बताए हम, टाइम का वो है। तो ये हमारा ऑन टू फंक्शन रहा ड्यू टू साइन विथ एलिमेंट, ड्यू टू कार्टेशियन प्रोडक्ट, ड्यू टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हम देखते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो अब हम देखते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, और बाइजेक्टिव फंक्शन देखेंगे पहला हम ड्यू टू साइन विथ एलिमेंट। तो बाइजेक्टिव फंक्शन सिंपली वो फंक्शन है जो 1-1 और 1-2 दोनों हो जाए। तो डिफिनेशन ये है कि एफ इज कॉल्ड लेट ए नॉन एम्प्टी एंड बी नॉन एम्प्टी सेट एंड एफ फ्रॉम ए टू बी एन फंक्शन। एफ इज कॉल्ड bijective if first f is 1-1 and f is onto। वो फंक्शन जो 1-1 और onto दोनों हैं, उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। ये हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन का डिफिनेशन रहा ड्यू टू साइन विथ एलिमेंट। अब ये फंक्शन 1-1 मतलब ये हो गया कि कोई भी हम जो है ए से और बी में हम कोई भी फंक्शन लिए हैं। 1-1 का मतलब ये हो गया कि अगर बी में किसी पॉइंट का कोई पॉइंट 2 पॉइंट का इमेज हो जाता है, यानी अगर ऐसा है, मान लीजिए कि ऐसा है कि ये जो पॉइंट है ये किसी 2 पॉइंट का इमेज हो जाता है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो ये हमारा बी है, ये हमारा ए है। ये फंक्शन 1-1 तब होगा जब ये किसी 2 पॉइंट का इमेज अगर सेम हो जाता है, ये दोनों पॉइंट भी आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ये फंक्शन तब 1-1 होगा। तो फंक्शन 1-1 होना चाहिए। उसके बाद ये अनटू कब होगा, ये अनटू कब होगा कि बी में जितने भी पॉइंट हैं, तो ए में करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट मिलना चाहिए कि बी उसका क्या हो जाए, इमेज हो जाए। यानी कोई भी एलिमेंट इसका क्या हो, खाली नहीं होना चाहिए। कम से कम एक एलिमेंट तो इसमें मिलना ही चाहिए कि बी उसका क्या हो जाए, इमेज हो जाए। तो ये हमारा क्या होगा, ऑनटू में होगा। तो ये हमारा क्या होगा, ये अब क्या हो गया, बाइजेक्टिव तब होगा जब हमारा क्या हो, ये हमारा क्या हो, 1-1 और ऑनटू दोनों हो। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू आप देख लीजिए, जैसे हम ए लेते हैं और ये हम क्या लेते हैं, बी, ये ले ली।
अब इसमें हम मान ली क्या लेते हैं, ए बी सी डी। इसमें क्या लिए, 1 2 3 4 ये लिए हम। अब एक फंक्शन हमने क्या ड्रा किया, ये फंक्शन हमारा ये है, ये है, ये है और ये हमारा फंक्शन है। अब ये देखिए फंक्शन ये हमारा क्या है, अनटू नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 का इमेज नहीं मिल रहा है, मतलब 4 किसी का इमेज नहीं हो रहा है, ये फंक्शन अनटू नहीं है। 1 1 भी नहीं है। क्यों? अगर हम सी और डी आपस में बराबर नहीं है, ये फंक्शन 1 1 भी नहीं है, क्योंकि सी और डी का इमेज तो 3 है, बट सी और डी आपस में इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन 1 1 भी नहीं है। अब हम फंक्शन अगर ये ड्रा करें कि डी का ये 4 हो जाए, अब ये देखिए फंक्शन अनटू है, क्योंकि बी का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, तो बी ये एफ हमारा अनटू हो गया। अब ये 1 1 भी है। क्यों? क्योंकि कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो किसी 2 का इमेज हो जा रहा है, कोई एलिमेंट भी ऐसा नहीं है किसी 2 का इमेज हो जाए, तो ये फंक्शन 1 1 भी है। ये फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव है। ये फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। यहाँ नोट लिख लीजिए। नोट में यहाँ क्या होगा कि दोनों एलिमेंट की जो कार्डिनलिटी होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, वो दोनों में क्या होंगे, सेम होंगे। अगर ये हमारा बाइजेक्टिव मिल गया 2 सेट से, ए और बी से, तो फंक्शन जो दोनों सेट होंगे उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, सेम। इफ एफ फ्रॉम ए टू बी बाइजेक्टिव function, then number of element in A equal to number of element in B। ये होगा हमारा। तो बाइजेक्टिव है तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए और बी में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहां से देखिए ना कि अगर मान लीजिए हमारा ए ये सेट है और ये क्या है हमारा बी है, और मान लीजिए कि फंक्शन क्या है हमारा, बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव है तो सबसे पहले क्या है, वो 1 1 है। 1 1 है तो इसका मतलब क्या है कि हर पॉइंट का इमेज क्या है, डिस्टिंक्ट जा रहा है। अगर ये आपस में इक्वल नहीं है, ये हर पॉइंट का इमेज क्या है, डिस्टिंक्ट है। मान लीजिए इसमें ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये जा रहा है यहाँ, ये जा रहा है यहाँ, और ये छूट गया, ये F1 है। तो ये 1 1 है क्योंकि हर पॉइंट का क्या है, इमेज डिस्टिंक्ट जा रहा है। बट ये अनटू नहीं है। क्यों? क्योंकि बी का इमेज, बी किसी का इमेज नहीं हो रहा है। बी अनटू होने के लिए किसी न किसी का इमेज होना चाहिए। वो अगर ये इसका इमेज अगर ये हो जाता है तो फिर ये 1 1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नहीं, ये तो फंक्शन होगा नहीं, सॉरी, ये तो फंक्शन नहीं होगा। यहां से देखिए कि अगर हम ये कह रहे हैं तो ये अनटू नहीं है अभी। अब मान लेते हैं कि हम एक एलिमेंट यहाँ और 2 एलिमेंट यहाँ ले लिए और कहे कि भाई इसका इमेज ये है और इसका इमेज ये है, तो अब ये फंक्शन 1 1 नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि 2 पॉइंट का इमेज तो सेम हो जा रहा है, बट दोनों पॉइंट आपस में इक्वल नहीं है। तो ये 1 1 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको फिर ये एलिमेंट खत्म होना पड़ेगा, मतलब इसका इमेज कहीं और जाना होगा। इसमें और कोई एलिमेंट है नहीं, तो इसका मतलब ये एलिमेंट ही इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि फंक्शन है। अब फंक्शन है तो एक हर एलिमेंट का इमेज मिलेगा, तो इसका मतलब ये एलिमेंट ही इसमें से खत्म हो जाएगा, यानी ये खत्म हो गया। तो कितने एलिमेंट हो सकते हैं ए में? इतने ही हो सकते हैं जितने बी में हो सकते हैं, क्योंकि अगर ए में एक भी अगर ज्यादा हो गया तो फिर 1 1 नहीं होगा, और बी में अगर एक भी ज्यादा हो गया तो फिर फंक्शन अनटू नहीं होगा। तो ड्यू टू हमारा ए साइन विथ एलिमेंट रहा डिफिनेशन ऑफ फंक्शन। अब यही सब ग्राफिकल मेथड भी देख लेते हैं और कार्टेशियन प्रोडक्ट का भी देख लेते हैं। दूसरा हमारा क्या है, ड्यू टू कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब यहां देख लीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट में आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं। 1 1 अनटू तो हमने ऑब्जर्व कर ही दिया है, आप भी बाइजेक्टिव ऑब्जर्व कर सकते हैं। 1 1 के लिए तो ये था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा ए क्रॉस बी है
और यह हमारा सबसेट है, इसका यह हमारा फंक्शन है। तो ये 1 1 तब था जब इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर बी का कोई भी, जैसे B1 किसी A1 के साथ अगर पेयर इसमें कंटेन है और A2 B1 के साथ अगर पेयर इसमें कंटेन है, तो ये अगर ये मान लीजिए B1 है, ये फंक्शन ये 1 1 तभी हो रहा था जब A1 और A2 आपस में इक्वल हो जाए, क्योंकि B1 और ये B1 आपस में इक्वल हैं। ये फंक्शन 1 1 तब हो रहा था जब ये जो पेयर वाले पहले वाले एलिमेंट है वो आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अब ये अनटू कब होगा, अभी हमने देखा अनटू कब होगा कि जब बी का कोई भी एलिमेंट लें तो ए में हमको एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए कि उसका पेयर एफ में कंटेन हो जाए। बी का कोई भी एलिमेंट लें तो ए में हमको कम से कम एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए जिसका पेयर एफ में कंटेन हो जाए, तो हमारा अनटू होगा। और 1 1 कब होगा कि ए का कोई भी एलिमेंट ले लें, फंक्शन तो तब होगा जब ए का कोई भी एलिमेंट ले तो बी का एक पेयर मिलना चाहिए। 1 1 कब होगा कि जब बी का हम कोई भी एलिमेंट अगर दो सेम ई में जा रहा है तो ए का भी क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब ये अगर डिस्टिंक्ट हैं तो ये भी आपस में क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को देख लीजिए कि लेट ए क्रॉस बी एन, ऐसे मान लीजिए कि ये नॉन इम्पटी है। ये नॉन इम्पटी होने का मतलब यही कि ए और बी में से कोई इम्पटी नहीं है। एंड एफ इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, डेट इज एफ एक फंक्शन है ए क्रॉस बी का। देन एफ इज बाइजेक्टिव इफ पहला ये है इफ A1 कामा B1 कंटेन है एफ में एंड A2 कामा B1 कंटेन है एफ में, इंप्लाई ये करें कि A1 और A2 आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। यानी दो पेयर आपस में ये कंटेन है एफ में और B1 और B1 आपस में इक्वल है, तो ये इंप्लाई करे कि A1 और A2 आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो फंक्शन हमारा क्या होगा, 1 1 होगा। ये 1 1 का सिंपली डिफिनेशन हो गया 1 1 का। और ये दूसरा हमारा अनटू तो कब होगा, फॉर ऑल बी बिलोंग टू बी देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग टू ए सच डेट पेयर ए कामा बी कंटेन हो एफ में। कि कोई भी हम बी का एलिमेंट ले ले तो हमको ए में एक एलिमेंट ऐसा मिलना चाहिए कि ये पेयर एफ में क्या हो जाए, कंटेन हो जाए। तो उसको हम क्या कहेंगे, अनटू कहेंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हमने अभी लिया था 1 कामा ए, 1 कामा बी, 2 कामा ए और 2 कामा बी। तो जब हमने F1 इसको लिया था 1 कामा ए और 1 कामा बी, अब यहां से देखिए ये तो फंक्शन हो गया नहीं, 1 कामा ए और 2 कामा ए, जब इसको लिया था ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं था। क्यों? क्योंकि हमने ये देखा था कि ये ए और ये तो आपस में इक्वल हैं बी वाले, बट 1 और 2 आपस में इक्वल नहीं है, तो फंक्शन 1 1 नहीं है हमारा। ये फंक्शन अनटू भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारा बी का है, बी हमारा क्या थे इस केस में, ए और बी था, बी का इसमें कोई पेयर कंटेन नहीं है, इसका मतलब फंक्शन अनटू नहीं है। लेकिन अगर हम F2 अगर ये ले लें 1 कामा ए 2 कामा बी, ये हमारा फंक्शन 1 1 भी था अनटू भी था, क्योंकि ये सभी डिस्टिंक्ट है और सभी बी के एलिमेंट के लिए पेयर हमको मिल रहा है। तो ये फंक्शन हमारा 1 1 है और अनटू भी है। तो ड्यू टू हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट रहा। अब हम देखते हैं क्या, ड्यू टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है अनटू फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए। और आप पहले खुद से प्रयास करिए करने का, यहां से आप खुद पहले देखिए करने का। ड्यू टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेक्चर थोड़ा लंबा होगा,
बट क्या करें, सब लेक्चर लंबे हो जा रहे हैं। तो ड्यू टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को बाइजेक्टिव कैसे देखें। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने देखा कि 1 ये कब होगा, ये मान लीजिए हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और ये हमारा क्या है, मान लीजिए ए है, और ये हमारा क्या है, बी है। तो ग्राफिकल में हम जब 1 देख रहे थे तो हमने ये कहा था कि ये 1 तब होगा कि जब हम बी में यानी कोडोमेन में कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर रहे हैं, तो या तो वो ग्राफ को इंटरसेक्ट ही ना करे, फंक्शन के ग्राफ को या तो इंटरसेक्ट ना करे, और अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो एट मोस्ट 1 केवल एक बार इंटरसेक्ट करे, अगर इंटरसेक्ट कर रहा है। यानी ऐसे होना चाहिए कि अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो केवल एक बार, नहीं तो ये इंटरसेक्ट नहीं करे। ये तो 1 रहा। अंटू में ये कहा कि कोई भी अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर रहे हैं तो कम से कम ग्राफ को एक बार इंटरसेक्ट करना चाहिए, कम से कम एक बार इंटरसेक्ट करना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये ग्राफ ऐसे आएगा कि कम से कम एक बार इंटरसेक्ट करना चाहिए। और 1 ये कह रहा है कि अधिक से अधिक एक ही बार इंटरसेक्ट करना चाहिए। इसका मतलब ये बाइजेक्टिव तभी हो सकता है जब कोडोमेन में कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम ड्रा करते हैं तो जो फंक्शन का ग्राफ है उसको इंटरसेक्ट एक ही बार करे, और जरूरी है कि वो करे, जरूरी भी है कि करे, और करे कितने बार, एक बार। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम कोडोमेन में ड्रा करते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ ऑफ एफ को मस्ट इंटरसेक्ट एट मोस्ट वंस, इंटरसेक्ट भी करे, और अधिक से अधिक कितनी बार इंटरसेक्ट करे, एक बार इंटरसेक्ट करे, तो हमारा फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। यहाँ से आप क्लियर होगा 1 2 का। तो यहाँ से देख लीजिए, फंक्शन डेफिनेशन लिखवा दे रहा हूं मैं। लेट here from A to B be function, ये हमारा फंक्शन है। देन f is called बाइजेक्टिव। ये बाइजेक्टिव तब होगा जब every horizontal line in codomain of F must intersect the graph of F at most once। कोई भी ओरिजेंटल लाइन ड्रा कर दे हम कोडोमेन में, तो ग्राफ ऑफ एफ को जरूरी है कि वो इंटरसेक्ट करे, और अधिक से अधिक एक ही बार इंटरसेक्ट करे, क्योंकि अगर एक से ज्यादा बार इंटरसेक्ट कर दिया तो फंक्शन 1 नहीं रहेगा, और वो इंटरसेक्ट नहीं किया तो फंक्शन अनटू नहीं रहेगा। ये हमारा फंक्शन का डिफिनेशन रहा बाइजेक्टिव फंक्शन का ड्यू टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये तीसरा था। तो हमने देखा 1 फंक्शन, अनटू फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, ड्यू टू ए साइन विथ एलिमेंट, ड्यू टू कार्टेशियन प्रोडक्ट, और ड्यू टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हम इसकी क्या देखेंगे, अब हम देख लेते हैं क्या वो क्या कहते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शन, और उसके कुछ एप्लीकेशन हम देख लेते हैं। वैसे कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ ये कंपोजिशन तो हम कितने भी फंक्शन का बना सकते हैं, बट कंपोजिशन हम 2 फंक्शन का ले रहे हैं। क्या कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शन, 2 फंक्शन का हम कंपोजिशन देख रहे हैं। कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शन।
कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन देखते हैं। लेट f फ्रॉम a to b n function and g from c to d bn c to d be another function। दो फंक्शन हमने लिया। then the composition of f and g, f and g का जो कंपोजिशन होगा इज डिफाइंड इफ, ये तब डिफाइंड होगा जब इफ ए कंटेन हो सी में। ये जो हम जो डोमेन है एफ का वो सी का क्या हो सबसेट हो। then the composition of f and g is defined if a contains c and denoted as f composite g। f और g कंपोजिशन सॉरी यहाँ पे b होगा। इसका जो कोडोमेन है इसका डोमेन का सबसेट होना चाहिए, ये तभी डिफाइंड होगा। कंपोजिशन ऑफ f एंड g इज डिफाइंड इफ b कंटेन है c में, b c में कंटेन है एंड डिनोटेड f कंपोजिट g। इसको उल्टा पढ़ते हैं कि f g से क्या है कंपोजिट है, f o j ऐसे डिनोट करेंगे। यहां कहने का मतलब क्या है, f d o f डिनोटेड इतना, डिफाइंड इफ इतना एंड डिनोटेड इतना। ठीक है, ये हमारा कंपोजिशन का वो रहा। एंड डिफाइंड एज जी ओ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये होगा। दस दैट इज एफ ओ जी that is composition, ये that is GOF is an function from A to D फंक्शन होगा। डेट इज GOF, ये फंक्शन फ्रॉम A to D एंड डिफाइंड एज GOF into x इक्वल टू G ऑफ F ऑफ x। ये हमारा कंपोजिशन का डेफिनेशन रहा कि F और G दो हमारे फंक्शन है। देन द कंपोजिशन ऑफ F एंड G इज डिफाइंड इफ, ये तभी डिफाइंड होगा जब B कंटेन होगा C में एंड डिनोटेड एज GOF। और इसका डेफिनेशन ये है कि ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं, एंड डिफाइंड एज GOF into x इक्वल टू G ऑफ F ऑफ x। दैट इज द कंपोजिशन फंक्शन GOF इज एन फंक्शन फ्रॉम A to D, दैट इज ये है, एंड डिफाइंड एज GOF into x इक्वल टू G ऑफ F ऑफ x। ये कंटेनमेंट क्यों है, इसका मैं थोड़ा सा आपको आगे दिखा दे रहा हूं कि ऐसा क्यों कहा गया है। जब ये कंपोजिशन फंक्शन हमारा ऐसे डिफाइंड है कि G ऑफ F ऑफ x, ये ऐसे डिफाइंड है कि GOF अगर है तो हमारा डिफिनेशन क्या है, हमारा G ऑफ F ऑफ x है। अब देखिए कि F ऑफ x वैल्यूएबल है, क्यों? क्योंकि फंक्शन हमारा कहाँ से है, A से D में है, A से D में है, और F ऑफ फंक्शन हमारा कहाँ है, A से B में है। तो x A का है हमारा, तो F ऑफ x किस में कंटेन होगा, B में कंटेन होगा। तो F ऑफ x ये किस में है, या F ऑफ x हमारा B में है। ठीक है, B का एक पॉइंट है। अब G कब डिफाइंड होगा, क्योंकि G तो हमारा C से D में है,
तो जी इसके लिए केवल इसी एलिमेंट के लिए डिफाइंड है, क्योंकि ये डोमेन है, डोमेन से बाहर जी डिफाइंड है कि नहीं इसका हम नहीं कह सकते। तो डोमेन पे जी हमारा डिफाइंड है, डोमेन हमारा सी है। अब जी कब ये डिफाइंड होगा? अगर एफ ऑफ एक्स हम वाई ले लेते हैं, मान लीजिए वाई हमारा आ रहा है, तो जी एफ वाई आएगा। अब ये कब डिफाइंड होगा जी हमारा? जब वाई किस में कंटेन हो जाए? सी में। यानी ये क्या कह रहा है कि वाई कंटेन हो गया सी में, और इसका मतलब क्या हो गया? एफ ऑफ एक्स किस में कंटेन हो गया? सी में। एफ ऑफ एक्स बी का इमेज था और किस में कंटेन हो गया? सी में। इसका मतलब क्या हो गया? बी कंटेन हो गया सी में। तो कंपोजिशन फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जब ये इसमें कंटेन हो, इसके इक्वल भी हो सकता है, लेकिन ये इसमें कंटेन हो तो हमारा कंपोजिशन फंक्शन डिफाइंड होगा। तो कंपोजिशन फंक्शन एक भी फंक्शन होता है ए से और डी में, जिसका डिफिनेशन ये है। ये हमारा कंपोजिशन फंक्शन रहा। अब कंपोजिशन ऑफ वन फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ ऑनटू फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, इसका आइडिया थोड़ा सा ले लेते हैं और आप भी कोशिश करिएगा इसको करने के लिए, क्योंकि टाइम ज्यादा हो चुका है। हम इसको जो है जल्द से जल्द बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि काउंटिंग ऑफ फंक्शन इसी में देखना है। अगले लेक्चर में हमको देखना है क्या काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट का आइडिया लेना है। एफ हमारा ये है और जी हमारा क्या है? मान लीजिए बी से डी में हमारा फंक्शन। अगर एफ और जी हमारे दो फंक्शन है बी से डी में, तो हम कंपोजिशन एफ और जी डिफाइन कर रहे हैं। आप जी ओ एफ भी देख सकते हैं, जी ओ ये जी ओ एफ ये भी होगा। तब उस समय इस जी का जो कोड डोमेन होगा वो एफ के डोमेन में कंटेन होगा, उल्टा हो जाएगा इसका। तो हम ये लेके चल रहे हैं। सिमिलरली जो रिजल्ट यहाँ पे है वो रिजल्ट इसके लिए भी ट्रू होगा। तो जी ओ एफ हमारा ये एफ और जी हमारा कंपोजिशन फंक्शन ए टू डी में। इफ एफ एंड जी आर 1 1 देन जी ओ एफ और जी इज 1 1 होगा। ये तो क्लियर है बिल्कुल। ये ऑनटू है तब ये ऑनटू होगा, और ये बाइजेक्टिव है तो ये बाइजेक्टिव होगा। ये कंपोजिशन फंक्शन का वो है रिजल्ट एंड ऑब्जर्वेशन है। ये इम्पोर्टेंट ये नहीं है, उतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है जितना इम्पोर्टेंट ये है। ये जो चौथा है, पांचवा है, छठवां है, ये रिजल्ट और ऑब्जर्वेशन जो है काफी इम्पोर्टेंट है कि अगर एफ ओ जी बाइजेक्टिव होता है तो उस समय एफ 1 1 होगा, जी ऑन टू होगा। एफ ऑन टू हो जरूरी नहीं है और जी 1 1 हो जरूरी नहीं है, बट एफ 1 1 कंपल्सरी होगा और जी ऑन टू कंपल्सरी होगा। अगर ये बाइजेक्टिव है तो अगर ये केवल 1 1 होता है, एफ जी अगर केवल 1 1 होता है तो ये कंफर्म है कि एफ 1 1 होगा, बट जी 1 1 हो ये कोई गारंटी नहीं है। यहाँ लिख सकते हैं कि जी नीड नॉट बी नीड नॉट। सिमिलरली अगर एफ जी ऑन टू है तो जी कंफर्म है कि ऑन टू होगा, बट 1 1 हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसका प्रूफ आप करिएगा, दो लाइन का प्रूफ है इसका, और नहीं है वो तो फिर मैं बताऊंगा, कमेंट करके बताइएगा। इसका प्रूफ काफी, ये दो लाइन का प्रूफ है, बट यही है कि माइंड सेट करना है कहाँ इसको करेंगे, कहाँ क्या लिखना है, फर्स्ट कहाँ से शुरू करेंगे, ये थोड़ा वो है। तो इसको आप प्रूव करने का प्रयास करिएगा। मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि कहाँ से शुरू करना है। मान लीजिए अगर हम ये मान लें कि ये बाइजेक्टिव है और हमको शो करना है कि ये 1 1 है, ये मान लीजिए हमको शो करना है, तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? हमको क्या शो करना है कि एफ हमारा 1 1 है, यानी हमको क्या लेना है कि एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 हो। अब हमको शो करना है कि एफ 1 1 है, ये एफ 1 1 तब होगा जब x1 और x2 आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। हमको इसका यूज करना है, तो हम क्या करें, दोनों तरफ जी को ऑपरेट कर दें, यानी जी ऑफ एफ ऑफ x1 इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ x2, एफ ऑफ x2 हो गया। अभी क्या बन गया हमारा, जी ओ एफ ऑफ x1 इक्वल टू जी ओ एफ x2। अब ये क्या है हमारा, ये फंक्शन जी ओ एफ क्या है, बाइजेक्टिव है हमारा। बाइजेक्टिव है तो 1 1 भी होगा, और जब ये 1 1 तो यहाँ से क्या हो गया, x1 इक्वल टू x2, यहाँ से क्या हो गया, ये 1 1 हो गया। सिमिलरली आप इसको भी दिखा सकते हैं। तो मैं आइडिया दे दिया, अब आप इसको दिखाइएगा कि ये 1 1 है, कौन सा क्या है। बट अगर नहीं हो पाए तो बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा टाइम निकाल के इसको करने का।
बट ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, तो आपको भी थोड़ा वो करना जरूरी है, क्योंकि सब यहाँ कोई भी टीचर या कोई भी आदमी सब नहीं बता सकता है आपको, कुछ तो आपको करना भी होगा। तो ये हमारा कंपोजिशन फंक्शन रहा। अब हम देख लेते हैं क्या, काउंटिंग ऑफ सम स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। काउंटिंग ऑफ सम स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। ये हमारा लास्ट लेक्चर है, ये लास्ट मतलब टॉपिक है इस लेक्चर का कि काउंट कैसे करेंगे फंक्शन को। तो मैं यहाँ लिखवा दे रहा हूँ या वो बता दे रहा हूँ कि कैसे कैसे होगा। बाकी जैसे मान लीजिए क्या, लेट कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू n है, मतलब ए में n एलिमेंट है, कार्डिनलिटी है समझ लीजिए। कार्डिनलिटी ऑफ बी इक्वल टू m एलिमेंट है। कार्डिनलिटी ऑफ ए हमारा n है, कार्डिनलिटी ऑफ बी हमारा m है, और f हमारा ए से बी में फंक्शन है। तो पहला टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे ए से बी में। तो अगर आपको याद हो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम जो बताए थे कि कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकते हैं उतने फंक्शन भी हो सकते हैं। तो यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने हो सकते हैं, इतना का पावर इतना, यानी m की पावर n कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट उतने हो सकते हैं और उतने फंक्शन भी हो सकते हैं। वो तो वहां की बात थी। यहां से भी देख सकते हैं ये साइन विथ एलिमेंट के माध्यम से कि मान लीजिए कि हमारा क्या है, यहाँ n एलिमेंट है और यहाँ क्या है, m एलिमेंट है। तो टोटल फंक्शन की अगर काउंट करें तो मान लीजिए कि ये तो एक की कितनी चॉइस है इसमें कि इमेज हो जाए। एक एलिमेंट अगर हम यहाँ चूज करते हैं तो एक की इसमें ये पॉसिबिलिटी है कि ये कोई भी इसका इमेज हो सकता है, या तो ये हो जाए या तो ये हो जाए या तो ये हो जाए, कोई भी। यानी एक की कितनी चॉइस है, ये हम है। स्वयं जब दूसरा एलिमेंट हम लेते हैं तो दूसरे की भी कितनी चॉइस हो जाती है, यम एलिमेंट हो जाती है। तीसरा भी है उसका भी कितना चॉइस हो जाता है, यम एलिमेंट हो जाता है। चौथा भी है उसका भी कितना चॉइस हो जाता है, यम एलिमेंट हो जाता है। यानी सबके कितने चॉइस होंगे, यम एलिमेंट होंगे। और कितनी बार होंगे, इसमें कितने एलिमेंट है, यन एलिमेंट है। यानी यम क्रॉस यम क्रॉस यम क्रॉस क्रॉस यम, ये कितना टाइम्स, यन टाइम्स। ये टोटल पॉसिबिलिटी हो जाएगी फंक्शन की कि कितने फंक्शन हो सकते हैं, यही पॉसिबिलिटी होगा। क्योंकि 1 की पॉसिबिलिटी कितनी है, 1 एक पॉइंट का इमेज का ये है। दूसरे पॉइंट कितना हो सकता है, ये भी मैक्सिमम यम ही हो सकता है। तीसरे पॉइंट का मैक्सिमम इमेज कितना हो सकता है, यम हो सकता है। तो जो टोटल पॉसिबिलिटी होगी फंक्शन की, ये यम क्रॉस यम क्रॉस यम क्रॉस यम क्रॉस यम, और कितनी टाइम्स, जितनी इसमें एलिमेंट है यन, तो कितना होगी यम, इसका मतलब क्या होगी, यम की पावर यम। ये क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना हो गया, यम की पावर यम, दैट इज कार्डिनलिटी ऑफ बी की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए। ये हमारा हो गया। दूसरा है हमारा टोटल नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन कितने हो सकते हैं ए से बी में। तो अब आप देखिए यहाँ दो कंडीशन आएगा। 1-1 फंक्शन कैसे काउंट करेंगे, अब देखिए 1-1 फंक्शन का डेफिनेशन यही है कि अगर बी में कोई ऐसा पॉइंट मिल रहा है जो किसी ए के किसी दो पॉइंट का इमेज है, तो वो दोनों पॉइंट ए वाले आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तब हमारा फंक्शन ऑन टू होगा। यानी अगर ए से, ये हमारा ए है और ये हमारा क्या है, बी है, ए और बी है। अब सोचिए आप इसमें 1, 2 और 3 और 4 4 एलिमेंट है। मान लीजिए 2 एलिमेंट है, इसमें मैं चाय नहीं पिया था। मान लीजिए इसमें क्या है, 2 एलिमेंट है।
अब हम फंक्शन हमको क्या देखना है, 1 1 देखना है। ये 1 1 तभी हो सकता है जब अगर ये 1 किसी 2 पॉइंट का इमेज हो जाता है तो दोनों पॉइंट आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब इसमें 2 एलिमेंट हैं केवल, और फंक्शन तभी होगा जब इसके हर एलिमेंट का इमेज मिले। तो मान लेते हैं कि फंक्शन हमारा क्या है, ये है। अब देखिए ये हमारा फंक्शन है। ये फंक्शन 1 1 तभी होगा जब इसमें ये हमारा 2 पॉइंट का इमेज है, तो ये दोनों पॉइंट आपस में इक्वल होने चाहिए। बट ये दोनों इक्वल है नहीं, इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन 1 1 नहीं है। तो 1 1 हो कब सकता है, 1 1 तब हो सकता है जब इसका पॉइंट एक इमेज एक अलग मिले, इसका भी एक अलग मिले, इसका भी एक अलग मिले और इसका भी एक अलग मिले। इसका मतलब बी में कम से कम कितने एलिमेंट होने चाहिए, कम से कम 4 एलिमेंट होने चाहिए। तब तो फंक्शन हमारा 1 1 पॉसिबिलिटी है कि हमारा क्या हो जाए कि अगर इसमें 4 एलिमेंट हैं ए बी सी डी, तब हो सकता है कि ये यहाँ, फिर ये यहाँ जाए, फिर ये यहाँ जाए और ये यहाँ जाए, तो ये फंक्शन 1 1 है। लेकिन अगर ये 4 से कम हुआ तो फिर कंफर्म है कि किसी न किसी 2 पॉइंट का इमेज एक ही हुआ, दोनों पॉइंट आपस में क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, तो 1 1 नहीं होगा। तो ये क्या हो गया कि अगर ऐसा हो जाए कि जो हमारा ए में था इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट हो और इसमें केवल 1 2 एलिमेंट हो, तो 1 1 फंक्शन कितने होंगे, 0 होंगे, क्योंकि जरूरी जाहिर सी बात है कि किसी न किसी 2 पॉइंट का इमेज सेम होगा। तो इसका मतलब ये हमारा ए है और ये क्या है, बी है। अगर कार्डिनलिटी ए की बी से बड़ी होती है तो 1 1 फंक्शन कितने मिलेंगे, 0 मिलेंगे। इसका मतलब इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ बी, ये क्या होगा, 0 फंक्शन होगा अगर ये हो। अब दूसरा कंडीशन देख लेते हैं। अब अगर कार्डिनलिटी, अगर इसमें मान लीजिए 4 एलिमेंट हैं या 4 से ज्यादा हैं, तो 1 1 फंक्शन कितने होंगे। अब यहां से देखिए, मान लीजिए कि हमारा ए है जिसमें कितने एलिमेंट हैं, n एलिमेंट है, n एलिमेंट है। और ये हमारा क्या है, बी है जिसमें कितने एलिमेंट है, m एलिमेंट है। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कैसे निकालेंगे। अब मान लीजिए कि एक फंक्शन हमें गया, तो इस पॉइंट की कितनी पॉसिबिलिटी है, कितना इमेज हो सकता है। इसका हो सकता है कि ये भी इमेज हो या ये भी हो या ये भी हो या ये भी हो। तो पहले कितनी चॉइस है, पहले कितनी चॉइस है, यम चॉइस है। लेकिन मान लीजिए कि पहले का इमेज हमने ये चूज कर लिया कि ये इसका इमेज है। अब अगर हम दूसरे का इमेज लेते हैं तो फंक्शन तो हमारा 1 1 है, 1 1 है, तो ये इमेज जा ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि अगर ये इसके इक्वल हो गया, इस इमेज पे इक्वल अगर ये हो जाता है और ये डिस्टिंक्ट है, तो 1 1 नहीं होगा। तो 1 1 होने के लिए अगर इमेज सेम है तो दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी कितनी चॉइस बनेगी। अब एक एलिमेंट हम निकाल दें क्योंकि एक तो फिक्स हो गया, तो कितनी बचेंगी, दूसरे वाले कितनी चॉइस होगी, m -1 होंगे। अब मान लीजिए कि दूसरे का इमेज ये हो रहा है, तो अब तीसरे की कितनी चॉइस बचेगी, m -2, ये तीसरे की चॉइस होगी। अब जब तीसरा यहाँ फिक्स हो गया तो चौथे की कितनी चॉइस होगी, m -3। तो ऐसे हम देखते जाएं तो यनवा जो एलिमेंट होगा, लास्ट वाला यनवा एलिमेंट होगा, उसकी यन एलिमेंट कितनी चॉइस होगी, m -1 चॉइस होगी। तो टोटल कितने फंक्शन हो जाएंगे, टोटल फंक्शन m इंटू m -1 इंटू m -2 इंटू m -3 डॉट 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 m -n -1। ये टोटल फंक्शन होंगे, 1 1 फंक्शन होंगे, m -n -1। ये टोटल फंक्शन होंगे। ए से बी में अगर ये n है और ये m है और ये m बड़ा है n से, तो ये टोटल फंक्शन हो जाएंगे फ्रॉम, टोटल 1 1 फंक्शन हो जाएंगे फ्रॉम ए टू बी। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये किसके बराबर होगा, m p m, मतलब m का फैक्टोरियल बाई m -n का फैक्टोरियल, ये इसके इक्वल हो जाएगा। यानी m p ये परमुटेशन है हमारा, तो
तो यम पे यन के ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ जो वन वन फंक्शन होंगे ये क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन वन वन फंक्शन ये हो जाएगी एम पी एन। तो जब ये कार्डिनलिटी बड़ी होगी कार्डिनलिटी बी, तो इसमें क्या होगा, एम पी एन फंक्शन होगा, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। सिमिलरली हम काउंट कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, बट ऑन टू फंक्शन को काउंट करना थोड़ा टिपिकल है, तो आप यहां लिख लीजिए तीसरा टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अगर कार्डिनलिटी ए कार्डिनलिटी बी बड़ी होती है तो 0 हो जाएगा, और अगर कार्डिनलिटी बी जो है इससे बड़ा कार्डिनलिटी ए होता है तो उसमें फंक्शन क्या होगा, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन होगा ऑन टू फंक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, एन की पावर एन माइनस एम सी वन एम माइनस वन की पावर एन माइनस है, माइनस ये ब्रेकेट बड़ा वाला है, फिर इसमें क्या है हमारा माइनस है एम सी टू, सॉरी यहाँ ये माइनस है, फिर यहाँ पे ये बड़ा वाला ब्रेकेट है, इसी ब्रेकेट में है माइनस एम सी टू इंटू एम माइनस टू की पावर एम प्लस एम सी थ्री एम माइनस थ्री की पावर एम एन माइनस एन सो वन, ऐसे चलता रहेगा। ये टोटल नंबर आप क्या होंगे, ऑन टू फंक्शन होंगे। इसका थोड़ा सा आइडिया मैं दे सकता हूं, बट याद कर ले तो थोड़ा उचित रहेगा, क्योंकि मतलब आइडिया वैसे मैं दे रहा हूं आपको ऑन टू फंक्शन कितने होंगे। यहाँ जो है तो इसको हम ऑन टू कैसे काउंट करेंगे, टोटल नंबर ऑन टू फंक्शन कितने होंगे। तो जैसे हमने वन वन को काउंट किया कि इसको फिक्स कर दिया, वैसे ऑन टू में जब क्या होगा, ऑन टू में ऐसे देख लीजिए, थोड़ा सा मैं आइडिया दे रहा हूँ ऐसा क्यों होता है, माइनस टू क्यों करते हैं। ये मान लीजिए हमारा ए है और ये हमारा बी है, तो ये तो समझ लेंगे कि अगर कार्डिनलिटी छोटी है तो 0 होगा, क्योंकि हमने अभी देखा कि वन वन में अगर ये बड़ा हो रहा है, मतलब अगर ये बड़ा हो जा रहा है तो वन वन नहीं हो सकता, अगर ये छोटा हो जाएगा तो ऑन टू नहीं हो सकता, क्योंकि इस पॉइंट का इमेज इसमें मिलने के लिए सभी पॉइंट का इमेज इसमें मिलना है, और सभी पॉइंट का इमेज इसमें तभी मिलेगा जब इसमें कम से कम इतने एलिमेंट हो, तो वो अगर छोटा है तो 0 हो जाएगा, क्योंकि मिलेगा ही नहीं। अब मान लीजिए जब वो बड़ा है तब उस समय मान लीजिए कि हमारा ये है ए बी, और यहाँ मान लीजिए कि सी मान ले 1 2 3 4 यहाँ है। अब टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन नहीं, ऐसे मान लीजिए आपकी ये इसमें यम है और इसमें क्या है यन है, मैं इन जनरल बताना चाहता हूँ। तो ऑन टू फंक्शन हमको काउंट करना है। ऑन टू फंक्शन हम क्या किए कि मान लीजिए कि पहले का इमेज, पहले कितनी चॉइस है, यम चॉइस है, तो पहले का कितना चॉइस है। अब टोटल फंक्शन कितने होंगे यहाँ से, जो हमारा होगा यम के पावर यन होगा, ये तो टोटल फंक्शन हो गया। अब देखिए पहले का इसमें कितना चॉइस है, यम चॉइस है, और जब पहले को हम मान लीजिए कि यहाँ फिक्स कर दिए किसी एक एलिमेंट पे, उसको फिक्स कर दिए हैं, तो जो अब दूसरे, तो जब इसको हम फिक्स कर दिए तब टोटल नंबर ऑफ कितने फंक्शन होंगे, यहाँ से यम माइनस वन, तो इसमें एलिमेंट बचेंगे, और इसमें कितने हैं यन है, तो यम माइनस वन की पावर यन, और कौन सा हमने चूज किया है, तो इसमें कितने हैं यम सी वन, हमने यम सी वन चूज किया है इसमें। ये हमारा टोटल फंक्शन हो गया, कहाँ से, यहाँ से लेके हम जहाँ फिक्स कर दिया वो। अब इसमें से
अब देखिए, अब इसमें क्या क्या आ गया, इसमें तो हमने एक को फिक्स किया था, बट इसमें हो सकता है कि एक से ज्यादा भी फिक्स हो जाए, एक से ज्यादा भी फिक्स हो जाए, 2 3 कम से कम एक फिक्स होंगे इसमें, लेकिन एक से ज्यादा भी फिक्स हो सकते हैं। तो जो 2 वाला फिक्स है, फिर हम उसको इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और जब इसमें से हम 2 वाला माइनस करेंगे तो फिर उसमें हो सकता है कि उसमें 3 फिक्स हो जाए, तो फिर 3 वाले को माइनस करेंगे, फिर 3 वाले को माइनस करेंगे तो उसमें 4 वाला भी माइनस हो जाएगा, तो फिर 4 वाले को ऐड करेंगे, फिर 4 वाला को ऐड करेंगे तो उसमें 5 वाला ऐड होगा, तो फिर 5 वाले को माइनस करेंगे। तो ये हमारा फार्मूला है कि हमारा टोटल नंबर ऑफ फंक्शन है, ये हमने टोटल ये फंक्शन निकाला। अब इसमें ये देखा कि 2 वाले भी इसमें काउंट हो गए हैं, तो 2 वालों को हमने माइनस किया। जब 2 वालों को माइनस किया तो इसमें 3 वाला भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि 2 फिक्स है तो 3 भी फिक्स हो सकता है। और 3 वाला जब माइनस हुआ तो हमने 3 वालों को ऐड किया, जब 3 वालों को ऐड किया तो इसमें 4 वाला भी ऐड हुआ, तो फिर उसको माइनस कर रहे हैं। तो ये हमारा टोटल नंबर ऑफ अनटू फंक्शन है। तो ये हमारा आज का लेक्चर रहा, जिसमें हमने देखा टाइप ऑफ फंक्शन, वर्मन फंक्शन, अनटू फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, और फिर काउंटिंग ऑफ फंक्शन। कल हम देखेंगे, मतलब लेक्चर 4 में, काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट, वहां से उसका आइडिया लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको लगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, बुरा लगा हो तो डिसलाइक करें। थैंक यू।